ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 91वां सर्ग। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उन्होंने श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। महाभाव हो, श्री राम पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंतनीय तथा तीनों लोकों में विख्यात है। सूर्य चंद्रमा इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है, वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर मैं लोगों को भयभीत करने वाला इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूपी धारण करके इधर उधर घूमता वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव के कारण एक दिन मैंने स्थूल सिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। उन्होंने नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैं उसे राक्षस रूप में डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, दुरात्मा, आज से सदा के लिए तुम्हारा एक क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उस कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप का जनित साप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा यह जो रूप ऐसा है वह सम्रांग में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ था। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में भ्रम या अहंकार प्राप्त हो गया कि मुझे दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त होगी, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसा विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। उसी समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारा वाले ब्रज का प्रहार किया। उसके छोड़े हुए ब्रज से मेरे जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे जमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी से जो तुम्हें दीर्घजीवी होने का वरदान दिया वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, अपने सभी ब्रज की मार से मेरे जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डालें। अब मैं आहार कैसे करूँगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूँगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाओं में से एक योजन लंबी कर दी और तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ वाले मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हिरण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उसी समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात राज शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो कुछ वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेता हूँ, मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे विश्वास हो गया कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य आप श्री राम है, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा किसी दूसरे से नहीं मारा जा सकता। यह बात महर्षि ने ठीक ही कहे थे। नरश्रेष्ठ, अब आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरे दाह संस्कार करेंगे, उसी समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव का ऐसा कहने पर उस धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे ये बात कही, कमंद, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसके सकल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वो कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनुभवी है। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रही है। हम असहाय होकर इस तरह सब और दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों के द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर स्वयं खोदे गए एक बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रख कर जला देंगे। अब तुम सीता का पता बताओ, इस समय वो कहाँ है तथा कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानों ने प्रवचन पट्टू रघुनाथ जी से परम उत्तम ज्ञान का, श्री राम, इसमें मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी विषय में कुछ नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व शरीर को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता हो, ऐसे पुरुष का परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझे यह जानने की शक्ति नहीं होगी कि वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसमें आपने सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया। अपनी ही करतूत से मुझे यह लोकनिंदित रूप प्राप्त हुआ। किंतु श्री राम, जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों को थक जाने के कारण नष्ट नहीं होते, तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए।
महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधिपूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर को दाह हो जाने पे मैं महापुरुष का परिचय दे दूंगा जो राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले और वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले इस महापुरुष के साथ आपकी मित्रता कर लेनी चाहिए तथा वो आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वह पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का करने कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ।